नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत बेहतर होंगे और हम और बेहतर हो सकें इसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते हैं। तो आज का विषय है एक बेफ़िक्र ज़िंदगी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कभी यार दोस्तों के बीच बैठे होते हैं, रिश्तेदार सगे संबंधियों के बीच बैठे होते हैं, तो कभी कभी एक मुद्दा छिड़ जाता है कि भाई आदमी जितनी बेफ़िक्री से पहले की ज़िंदगी जिया करता था, आज वो बेफ़िक्री नहीं है। आज आदमी के ऊपर तमाम तरह की चिंताएं, तमाम तरह का तनाव है, बहुत सारी परेशानियां हैं। यही वजह है कि आदमी अपनी ज़िंदगी को उतनी बेफ़िक्र अंदाज में नहीं जी पा रहा। अब ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आदमी की जो आमदनी है, उसका जो कमाई का ज़रिया है वो छोटा पड़ता चला जा रहा है। आदमी बहुत परेशान है। ये इस तरह की हम चीज़ें हम बहुत सुनते हैं। तो क्या दोस्तों कभी हम गौर करते हैं कि ये जो टेंशन है, ये जो दिमागी दबाव है जिसमें हम घुट घुट कर जीते हैं, जिसमें हम बहुत परेशान रहते हैं, हम रोटी खा रहे होते हैं, हम अपने सगे संबंधियों के बीच बैठे होते हैं, लेकिन ना जाने हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है। हमारा बच्चा, हमारी पति पत्नी आपस में बातचीत कुछ कर रहे होते हैं और उनका दिमाग कहीं और कुछ कुछ चल रहा होता है। तो एक तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया होती है, एक तरफ से कोई सही बात कर रहा होता है, प्रेम की बात कर रहा होता है, आनंद की बात कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ वो व्यक्ति कहीं और होता है। परिणाम स्वरूप वो पहले व्यक्ति को जो है कभी कभी निगेटिव रेस्पॉन्स भी देता है। तो इस चक्कर में संबंध भी ख़राब होते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के विषय ये है कि जो इतनी आज आदमी इतनी टेंशन में, इतने तनाव में जी रहा है, उसका क्या कारण है। ये टेंशन, ये तनाव, ये चिंताएं, ये कहाँ से आई हैं? आपको क्या लगता है? ज़रूर आप बताइएगा। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमने ही पैदा की हैं, ये सारी चीज़ें हमने ही बुनी हैं। ये जो मकड़ जाल जिसमें हम आज फंस चुके हैं, हम में से ज़्यादातर लोग फंस चुके हैं, चिंताओं से घिर चुके हैं हम, तमाम तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। इंसान को इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में क्या हम सर्वश्रेष्ठ ज़िंदगी जी पा रहे हैं? क्या हम एक बेफ़िक्र ज़िंदगी जी पा रहे हैं? मेरा बेफ़िक्र ज़िंदगी से मतलब लापरवाह ज़िंदगी का बिल्कुल नहीं है। लेकिन वास्तव में क्या ज़िंदगी के सर्वश्रेष्ठ होने का एहसास है हमें कि हम वास्तव में वी आर द बेस्ट क्रिएचर ऑन दिस वर्ल्ड, ऑन दिस अर्थ? तो मुझे लगता है कि कहीं से कहीं तक कोई तालमेल नज़र नहीं आता। तो दोस्तों, इस चीज़ पर बड़ा गौर करने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं मुद्दे की बात करता हूँ। तो कुल मिला के ये जो चिंता है, ये परेशानी है, ये तनाव है, आखिर किसने इन चीज़ों को जन्म दिया है? तो दोस्तों, इसको एक एक करके बात करेंगे। जैसे कि हम सभी देखते हैं कि आज के समय में इंसान ने अपने आप को एक ज़बरदस्ती की दौड़ में, एक ज़बरदस्ती की प्रतिस्पर्धा में खुद को शामिल कर लिया है। पास वाला कौन सी गाड़ी चलाता है, पास वाले का घर कैसा है, पास वाला कितना कमाता है, ये ज़बरदस्ती की प्रतिस्पर्धा में हमने अपने आप को डाल रखा है। हम कभी ये नहीं देखते हैं कि दूसरे का साधन क्या है, दूसरे का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हम सिर्फ ज़बरदस्ती उसकी होड़ करने में लगे रहते हैं। और दोस्तों, अगर आप होड़ करेंगे या हम होड़ करेंगे तो कहाँ तक करेंगे किसी की होड़? यहाँ तो एक दूसरे के ऊपर एक से बड़ा सुपीरियर पर्सन पड़ा हुआ है, सुपीरियर पार्टी पड़ी हुई है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये जो हमने अपने आप को प्रतिस्पर्धा में डाल दिया है, ज़बरदस्ती की दौड़ में अपने आप को डाल दिया है, इसने हमें जो है एक ख़तरनाक जंगल में ला करके छोड़ दिया है, जहाँ हम सिर्फ भटक ही रहे हैं, भटक ही रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा का दिखावा। कहीं ना कहीं हमारी क्षमताएं कुछ और होती हैं और हम सिर्फ एक पाखंड के लिए, एक क्या कहते हैं, एक भोकाल बनाने के लिए हम कभी कभी इस तरह के पाखंड करते हैं। जैसा कि आज के समय में हम देखते हैं कि छोटे छोटे प्रोग्रामों में हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, जबकि हमारा उतना बजट अलाउ नहीं करता। लेकिन हम क्या है कि सिर्फ एक अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपना झंडा गाड़ने के लिए, एक अपना झंडा गाड़ने के लिए जो है हम उस तरह का प्रोपोगंडा करते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़। दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि आज के समय में लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा होने के बावजूद भी सिर्फ अपनी बेवजह की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने शौक़ों को पूरा करने के लिए तरह तरह के कर्ज़ों का सहारा लेते हैं। और कभी ये वो नहीं जानते कि इन कर्ज़ों का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, उनमें कंपाउंड लगा हुआ है, नॉर्मल है, क्या है चीज़ है। उनको उतनी टेक्निकल नॉलेज होती ही नहीं है। नतीजा ये होता है कि वो जो लोन लेते हैं, उस लोन
लेने के एवज़ में खुद की खुशियों को गिरवी रख देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आज के समय में इतने सारे लोन चल रहे हैं, तरह तरह के लोन, मतलब हर कदम कदम पर लोन है। आदमी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अपने शौक़ों को पूरा करने के लिए लोन ले सकता है। मेरा मानना है कि लोन बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन दोस्तों अपनी प्रायोरिटी को पहले तय करें। अगर ईश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है तो उन ज़रूरतों को पूरा करते रहिए। साथ में आप अपने शौक़ों को, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने शौक़ों को मार दीजिए। ज़िंदगी एक बार मिली है, ज़िंदगी को भरपूर जी करके जाइए, लेकिन उसके लिए आप खुद को पहले तैयार करिए। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की उतनी आमदनी नहीं होती, जहाँ थोड़ा बहुत पैसा उनके पास आता है वो दौड़ करके शोरूम में पहुँच जाते हैं। शोरूम में चाय और कॉफ़ी पी करके आते हैं, लेकिन वो एक चाय और कॉफ़ी इतनी भारी पड़ती है कि आपकी खुशियाँ जो हैं वो जलनी शुरू हो जाती हैं। क्यों जलनी शुरू हो जाती हैं? क्योंकि भाई आपने जो ईएमआई बनती है, जो कर्जे की जो किस्त बनती है, वो तो आपने देनी है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपने उनकी किस्त देनी है। और यही चीज़ है कि आप सारी चीज़ों को भूल करके आपने अपना कर्जा कैसे देना है, आप सारा फोकस उधर लगा देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है मेंटल प्रेशर क्रिएट होने का। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करते रहिए और अपने शौक़ों पर काम करिए। अपने अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्किल डेवलप कीजिए, एक्स्ट्रा सोर्सेस खोलिए आमदनी के, जिससे कि आपको अपनी शौक़ किस्तों में पूरे ना करने पड़ें और अपनी ज़िंदगी को किस्तों में गिरवी ना रखनी पड़े। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर हमें सभी को ध्यान देना चाहिए कि ये जो कर्जे लेने की लत है ना, हमेशा जिन कंट्रीज़ ने एक कर्जे की अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है, उनका जो क्या कहते हैं, जो आने वाला भविष्य होता है वो बड़ा ही डावाडोल होता है। तो यही स्थिति हम लोगों की है, ज़्यादातर लोगों की। तो दोस्तों कर्जे से बचिए। तीसरी चीज़ क्या है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन इंसान ने खुद को सोशल मीडिया पर बहुत व्यस्त कर लिया है। आज बेटा कहीं और व्यस्त है, बाप कहीं और व्यस्त है, माँ कहीं और व्यस्त है, बेटी कहीं और व्यस्त है, सास कहीं व्यस्त है, बहू कहीं व्यस्त है। कुल मिला के वो जो परिवार है, वो परिवार अब यूनाइट ना होकर के बिल्कुल न्यूक्लियर हो गया है, बिल्कुल वो विखंडित हो चुका है। तो जहाँ इंसान को एक मनोबल मिलता था, वो मनोबल ख़त्म होना शुरू हो गया। तो कोशिश करिए कि जो हमारे ये पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो इस हमारे चले आ रहे थे, उनको अपने घर में जगह दीजिए, और ताकि ये जो संस्कार होते हैं, ये जो एक संगठन होता है हमारे परिवार का, ये पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को एक बहुत बड़े तजुर्बे के रूप में मिलता है, बहुत बड़े अनुभव के रूप में मिलता है। चूँकि जैसे कहते हैं ना कि हम सारी चीज़ें खुद अनुभव करके नहीं सीख सकते, तजुर्बा करके नहीं सीख सकते, लेकिन ये हमारे परिवारों की व्यवस्था थी कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को ज़िंदगी जीने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो सर्वाइवल के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको शेयर करते थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज के समय में आदमी कहीं और ही व्यस्त हो गया है। आपस में परिवार के सदस्यों के बीच में वो इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते कि आपस में बातचीत करें। तो दोस्तों मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे हर मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये मुद्दे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि दोस्तों वाकई में अगर आप बेफिक्र ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो पहली बात तो इंसान से जुड़े रहिए और अच्छे लोगों से जुड़े रहिए, जो हमारा परिवार है उससे जुड़े रहिए, आपस में बातचीत करिए और जो कमियां हैं उन पर फोकस करिए। कुल मिलाकर जो एक परिवार है, जो आदमी का मनोबल बढ़ाने के लिए होता है, सुख दुख के लिए होता है, उसको संगठित करिए। दूसरी चीज़ कि कभी भी जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा होने के बावजूद भी अपनी बेवजह की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, शौक़ों को पूरा करने के लिए आप कभी भी अपनी ज़िंदगी को, अपनी खुशियों को आप सिर्फ कुछ कर्ज़ों के लिए गिरवी मत रखिए। क्योंकि मेंटल प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट होता है, चिंता आपके ऊपर हावी होती है, तनाव आपके ऊपर हावी होता है, लेकिन इसके चलते आपके जो बाकी परिवार के दूसरे सदस्य हैं, जो आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ देते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने प्रेम से, अपने मनोबल से आप उनको मरहूम कर देते हैं, वो वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान करिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आगे हम और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।